हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 3 हमारा चल रहा है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर 3 में देखिए इसके पहले भी हमने 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की जो इस वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे बंधता या बांझपन क्या होता है, यानी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरुषों में और स्त्रियों में बंधता या बांझपन के क्या क्या रीजन होते हैं, तो किस किस कारण की वजह से बंधता या बांझपन हो सकती है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे रीजन या कारण भी समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बंधता या बांझपन होता क्या है। देखिए इसको इंग्लिश में हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। देखिए इनफर्टिलिटी या बंधता या बांझपन का मतलब क्या होता है। कुछ दंपतियों में क्या होता है कि लगातार 1-2 वर्षों तक यदि असुरक्षित संभोग किया जाए, उसके पश्चात भी यदि संतानोत्पत्ति की अर्थात संतान के उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बंधता या बांझपन कहते हैं। देखिए नॉर्मल सी चीज है यहाँ पे आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपस में पति पत्नी है, या आपस में कोई भी दंपति या कोई भी आपस में जोड़ा है, या कोई भी कपल है। अब उनमें मान लीजिए लगातार यदि 1-2 वर्षों तक मान लीजिए उनमें यदि संभोग यानी कि कॉपुलेशन हुआ, और कॉपुलेशन भी कैसा हुआ, असुरक्षित तरीके से, मतलब किसी भी प्रकार से उसमें ना तो प्रोटेक्शन का यूज किया गया, ना ही किसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कई प्रकार के प्रोटेक्शन वगैरह या इसको सुरक्षित वगैरह तरीके से नहीं किया गया, अर्थात असुरक्षित तरीके से करने के पश्चात भी यहाँ पे आप पाएंगे कि यदि 1-2 वर्षों तक संभोग के पश्चात भी यदि संतान की उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बंधता या बांझपन कहते हैं। देखिए इसके बेसिकली कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपस में मेल फीमेल के बीच में लगातार कॉपुलेशन की क्रिया हुई, उस कॉपुलेशन की क्रिया के माध्यम से मान लीजिए जो मेल का जो स्पर्म है, अर्थात जो मेल के शुक्राणु होते हैं, वो मादा की योनि या वजाइना के माध्यम से कहां गए, वो धीरे धीरे पहुंचेंगे कहां, अंडवाहिनी पर मान लीजिए ऐसे कई सारे यहाँ पे बीच में ऐसे कई सारे रीजन हैं जिनकी वजह से सब क्रिया, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो क्रिया होगी पूरी की पूरी मैथुन क्रिया वो भी कंप्लीट होगी, उसके बाद भी संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बंधता या बांझपन कहते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं बंधता या बांझपन की, इसके बेसिकली कई सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से कुछ तो ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि शारीरिक कारण हो सकते हैं। शारीरिक के साथ साथ कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जन्मजात कारण होते हैं। तो जन्म से होने वाले कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से भी बंधता या बांझपन की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ रोगजन्य ऐसे कारक होते हैं, अर्थात कुछ रोग ऐसे होते हैं यदि ये हो जाए तो इनकी वजह से भी बंधता या बांझपन की क्रिया में कठिनाई जाती है। इसके अलावा कुछ औषधिक व प्रतिरक्षात्मक अथवा कुछ मनोवैज्ञानिक रीजन भी होते हैं जिनकी वजह से बंधता या बांझपन देखने को मिलता है। तो बंधता या बांझपन क्या होता है कि आपस में किसी भी प्रकार से कपलों के बीच में या किसी भी प्रकार से दंपतियों के बीच में, यानी आपस में मेल व फीमेल के बीच यदि आपस में लगातार 1-2 वर्षों तक यदि क्या होता है, लगातार संभोग होता है, अर्थात कॉपुलेशन की क्रिया होती है, वो भी असुरक्षित तरीके से, फिर भी उसके बाद यदि संतान उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बंधता या बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। देखिए बंधता का जो कारण होता है वो पुरुषों में भी हो सकता है और महिलाओं के कारण भी हो सकता है। तो दोनों में कुछ कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बंधता या बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है या देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि पुरुषों में बंधता के क्या कारण हैं। तो पुरुषों में बंधता के कारण यहाँ पे आप क्रमशः समझेंगे। सबसे जो पहला रीजन है वो ये है कि कभी कभी जो वृषण होते हैं, सभी को पता है कि जो वृषण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो देखिए वृषण कोश में कभी कभी वृषण नहीं उतर पाता है, और वृषण कोश में ना उतर पाना यह एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। तो यह क्रिप्टोआर्किडिज्म जब रोग हो जाता है, इस सिचुएशन में शुक्राणु नहीं बन पाते हैं और ना ही इनका परिपक्वन हो पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वृषण जो होते हैं यदि वृषण कोश में नहीं उतर पाएंगे तो उनके शुक्राणुओं का निर्माण और शुक्राणुओं का परिपक्वन ही नहीं हो पाएगा। तो जब शुक्राणुओं का ही निर्माण नहीं होगा तो फिर निषेचन कैसे होगा, और जब निषेचन ही नहीं होगा तो फिर आपस में किसी प्रकार से भ्रूण ही नहीं बनेगा, और जब भ्रूण नहीं बनेगा तो नया शिशु कैसे बन सकता है। तो संतानोत्पत्ति की कोई भी संभावना ही नहीं हो सकती है। अगर शुक्राणुओं का यदि निर्माण नहीं होगा तो कैसे संभव हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी आपको यहां पे याद रखना है पहला रीजन क्या है पुरुषों में, कि जो वृषण होते हैं सभी को पता है वृषण कोश में स्थित होते हैं उदर गुहा के बाहर,
अब चूंकि वृषण जो है वृषण कोष में क्यों स्थित होते हैं, तो इसका भी कारण हमने आपको बता दिया है। तो देखिए जो वृषण होते हैं वो बाहर स्थित होते हैं, उदर गुहा के वृषण कोष में स्थित होते हैं, क्योंकि जो वृषण कोष का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के निर्माण व परिपक्वन के लिए सहायक होता है। तो यदि शुक्राणुओं का निर्माण ही नहीं होगा, जब वृषण कोष में ही वृषण नहीं उतर पाएगा, तो शुक्राणुओं का निर्माण ही नहीं होगा और निषेचन नहीं होगा। इस प्रकार से किसी प्रकार की संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो यह बंधता का प्रमुख कारण है, पुरुषों का जो रीजन है। तो पुरुषों में बंधता का यह प्रमुख कारण है। दूसरा कारण क्या है कि वीर्य में फ्रक्टोज की कम मात्रा का होना। वीर्य में बेसिकली फ्रक्टोज की यदि मात्रा की हम ओवरऑल बात करें तो बॉडी में वीर्य ही एक ऐसी जगह है जिसमें कि फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है। तो वीर्य में यदि फ्रक्टोज की कम मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से भी पुरुषों में बंधता देखने को मिलती है। अब इसके अलावा तीसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो वृषण होते हैं कभी कभी इनमें पानी भर जाता है। तो वृषणों में जब पानी भर जाता है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोसील होना। तो वृषणों में जब पानी भर जाता है तो इससे हाइड्रोसील रोग हो जाता है, जो कि काफी तकलीफ देता है, और इस सिचुएशन में भी शुक्राणुओं का अच्छी तरह से विकास व परिपक्वन नहीं हो पाता है। तो यह तीसरा रीजन है। चौथा प्रमुख रीजन देखिए क्या है कि अत्यधिक शराब पीना। अत्यधिक शराब या बियर पीने से भी आपको याद रखना है कि इससे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कम होने लगती है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जब कम होगी तो जाहिर सी बात है कि शुक्राणुओं का निर्माण कम होगा। तो जब शुक्राणुओं का निर्माण ही नहीं होगा तो निषेचन कैसे होगा, तो आगे की क्रिया ही नहीं होगी, तो संतानोत्पत्ति की कोई भी संभावना ही नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के एक निश्चित मात्रा में शुक्राणुओं की भी आवश्यकता पड़ती है। निषेचन की क्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुओं का होना जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में उनकी संख्या होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में शुक्राणुओं में गतिशीलता होनी चाहिए। तो ये कई सारे रीजन है इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है कि अत्यधिक शराब पीने से भी क्या होता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कम होती है और शुक्राणुओं का निर्माण कम होता है। फिर पांचवा रीजन देखिए क्या है, गोनेडोट्रोपिन अपूर्णता। जैसे ही कोई भी मेल या फीमेल, आपको याद रखना है कि जैसे ही ये मुख्य रूप से किशोरावस्था में यानी कि पुबर्टी एज में जाते हैं, वैसे ही इनमें एक हार्मोन्स रिलीज होने लगता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स यानी GnRH। और इसी हार्मोन्स के कारण ही उनमें शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वह मुख्य रूप से प्रारंभ होती है। तो यदि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की अपूर्णता हो जाती है कभी कभी मेल में, जिस कारण से भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती है, बंधता या बांझपन की स्थिति। इसके बाद देखिए अगला और आखिरी रीजन क्या है पुरुषों में बंधता या बांझपन होने का, कि स्त्रियों में जो बंधता या बांझपन होगी उसके भी कई सारे रीजन हैं। लेकिन इसके पहले आपने क्या देखा कि पुरुषों में भी बंधता के बहुत सारे रीजन हैं। तो एक आखिरी रीजन समझते हैं पुरुषों में क्या है, जो कि हमने पहले ही बताया कि वीर्य की जो मात्रा है, मात्रा जो है यानी जो आप कह सकते हैं कि इसकी जो पूरी की पूरी मात्रा है यानी इसकी जो संख्या है, और शुक्राणुओं की पूरी स्पर्म की जो काउंटिंग है, यानी वीर्य के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो सीमेन के अंदर आपको याद रखना है कि स्पर्म होते हैं। तो वीर्य के अंदर जो शुक्राणु हैं उनकी संख्या भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, एवं शुक्राणुओं में गतिशीलता भी होनी चाहिए। और शुक्राणुओं की यदि संख्या में कमी है और गतिशीलता में कमी है तो यह भी बंधता या बांझपन का प्रमुख लक्षण या कारण है। इसके बाद देखिए स्त्रियों में बंधता या बांझपन का प्रमुख कारण क्या क्या है। तो देखिए चूंकि यहां पे दोनों का हम कारण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पुरुषों में व स्त्रियों में दोनों में बंधता या इनफर्टिलिटी का कारण पूछा जाता है। तो स्त्रियों में यदि हम बंधता या बांझपन का कारण देखते हैं तो इसमें जो प्रमुख कारण है वो पहला कारण ये है कि गर्भाशय जो होता है, अर्थात इसको हम इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। तो यूट्रस या गर्भाशय जो है यदि ये जन्मजात रूप से विकृत है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि गर्भाधान होने में संभावना जो है कम हो जाती है, अर्थात किसी भी प्रकार से कई तरह की समस्याएं आ जाती है जिस कारण से गर्भधारण नहीं हो पाता है, तो जिस कारण से संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कहने का मतलब यह है कि गर्भाशय या यूट्रस का यदि जन्मजात से ही अर्थात जन्म से ही यदि यकृत या गर्भाशय जो है वो क्या है, वो विकृत है, अर्थात उसकी साइज मान लीजिए यदि ज्यादा छोटी ही है तो ऐसे में भी तकलीफ होती है बच्चे को पैदा करने में। तो कुल मिलाकर के गर्भाशय या यूट्रस का जन्मजात रूप से विकृत होना ये पहला रीजन है स्त्रियों के अंदर बंधता या बांझपन का। दूसरा कारण देखिए क्या है कि जो फैलोपियन नलिका होती है यानी जो फैलोपियन ट्यूब यानी जो अंडवाहिनी नलिका होती है, अंडवाहिनी नलिका द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थता। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब भी अंडाणुओं को सही जगह में आगे नहीं ले जा पाती है, जिस कारण से भी निषेचन नहीं हो पाता है। तो यह दूसरा प्रमुख रीजन या कारण है जिसकी वजह से बंधता या बांझपन हो सकता है। तीसरा प्रमुख रीजन क्या है स्त्रियों में, देखिए कभी कभी हाइपरप्रोलैक्टिमिया होता है
और हाइपरप्रोलैक्टिमिया के कारण क्या हो जाता है, जो अंडाणु या ओवम होते हैं ये पुटिका से मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब पुटिका से अंडाणु मुक्त होता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा, तो जब अंडोत्सर्ग ही नहीं होगा तो अंडाणु बाहर निकलेगा कैसे, और जब अंडाणु बाहर निकलेगा नहीं तो निषेचन नहीं होगा और आगे की कोई भी प्रक्रिया की संभावना नहीं होगी। तो हाइपरप्रोलैक्टिमिया हो जाता है, जिसके कारण अंडाणु जो होते हैं, अंडाणु जो है ये पुटिका से बाहर मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। और चौथा और आखिरी प्रमुख रीजन क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है वो अंडाशय के अंदर होता है। हमने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बताया था कि कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। कई बार यह क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम की जो अपर्याप्त क्रियाशीलता होती है, जब कार्पस ल्यूटियम की क्रियाशीलता पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, अर्थात जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, यानी जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, इसका स्राव कम हो जाता है। और जब इसका स्राव ही कम हो जाएगा तो गर्भाधारण को यह क्या कर देता है, रोक देता है। कहने का मतलब यह है कि कार्पस ल्यूटियम यदि अच्छी तरह से क्रियाशील नहीं है तो यह अपर्याप्त वृद्धि एवं इसके कारण क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव कम हो जाता है, जिस कारण से यह प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण गर्भाधारण रुक जाता है। तो चौथा और प्रमुख रीजन क्या है, आखिरी वाला। तो इन चारों रीजन को आपको याद रखना है कि स्त्रियों में बंधता के या बांझपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि बंधता या बांझपन क्या होती है। तो किसी प्रकार से दंपतियों में या जोड़ों में आपको याद रखना है कि जब लगातार 1 से 2 वर्षों तक भी यदि असुरक्षित तरीके से संभोग की प्रक्रिया होती है और उसके बाद भी यदि संतान की उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो इसे ही हम कहते हैं बंधता या बांझपन। बंधता या बांझपन के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, कुछ शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ जन्मजात कारण भी हो सकते हैं, कुछ रोगजन्य कारण भी हो सकते हैं। तो ये कारण आपको ध्यान में रखने हैं। और स्त्रियों में भी बंधता या पुरुषों में भी बंधता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनको भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।